आदमी कहाँ जाता है? यमराज जी ने कहा सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राण वायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहां भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देख रहा है, और आप कहते भी आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा। मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर। ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, वो कारण शरीर का काम खत्म। अब आगे का प्रोसेस ये है, 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया बोलो मैया, कौन सा है ये? थूल? थूल नहीं, स्थूल, आधा सा स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहां से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहां से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13वीं ना हो जाए। 13वीं का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि 13वीं में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13वीं में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे उस आदमी के नाम से खिलाया, उस महिला के नाम से, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है, और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप, सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। अरे राम राम राम, मैंने क्या किया? आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो, खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहां सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहां। इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। हिसाब जब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना, भोगना तुम्हें ही है। चलो, यमराज जी ने वहां हिसाब किताब कराया। अच्छा, देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुम अपने माँ को डांट रहे हो, देखो तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपनी माँ को 2 रोटी तक नहीं दी, देखो तुमने अपनी माँ के साथ कितना अत्याचार किया, देखो तुमने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया।
और ये बहुओं की फाइल जब खुलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया है, कितना सताया है, तुमने ये अत्याचार किया, सारा हिसाब किताब यमराज जी वहां रखते हैं। और फिर सब आदमी लोग, हम लोग सब थर 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 कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो भी बताता हूं। तो अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो कितना हुआ। वहां बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला, हिसाब किताब आ गया। इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने निकले मैया, बोल दो मेरी माँ। 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य 100 ग्राम, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया, और पाप 5 किलो। कई लोग तो 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहाँ 5 किलो के हिसाब लेके चले। देखो हम तो समझाने के लिए लेके चल रहे हैं 100 ग्राम और 5 किलो। किसी के 20 किलो भी पाप होते हैं, और किसी के केवल 2 ग्राम पुण्य होते हैं, और किसी के पुण्य ज्यादा है। पर सबका अपना अपना हिसाब किताब है। भगवान जाने आप लोगों का कितना निकलेगा। तो वहां पर फिर यमराज जी, अब कितना निकला, 5 किलो पाप। माना कि 5 किलो पाप निकला, तो फिर यमराज जी बोलेंगे आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए अब आपको 84 लाख योनियों में हम भेज रहे हैं। तो तुम्हारे किए हुए पापों का दंड भोगने के लिए कुछ दिन वहां नरक में रखा जाता है, और नरक की यातनाएं दी जाती हैं, और फिर नरक से रिफर कर दिया जाता है। जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता है। अब ये हमारे बस का नहीं है, यहाँ जितना होना था हो गया, अब वहां ले जाओ, आगे का ट्रीटमेंट वहां होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को पहले वहां नरक में रखा जाता, कुछ दिन वहां धुलाई उलाई होती है आप लोगों की। अब बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं वहां पर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक हैं। जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सुकरमुख नरक में डाला जाता है। वहां एक लोहे का पुरुष होता है गरम, और जो पुरुष दूसरी महिला से और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, तो वहां पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गरम। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, उसे वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है, उसे उस महिला के संग चिपकाया जाता, जो लोहे की बिल्कुल गरम, उससे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर वहां पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। वहां पर, वहां की जमीन तांबे की होती है, तांबा, नीचे से आग जल रही है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है, और उस तांबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग, वहां दौड़ाया जाता है। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े, कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं, और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश में लाके दिया मुंह में, दिया मुंह में, खूब मार मार के दौड़ाते हैं। और करेगा पाप। जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा उठा के, हे ले, और पाप कर ले। मजा आ रहा था पाप करने में। पिट, यमराज कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है। अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती हैं ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।